फेस्टिवल के टाइम में ना घर में एक अलग ही वाइब होती है। रोशनी, मिठाई, मेहमान और खुशियों का एक सुहाना सा माहौल। लेकिन जैसे ही फेस्टिवल खत्म होते हैं घर एकदम शांत और सुना सुना लगने लगता है। और तब जरूरत होती है अपने घर को फिर से रिसेट करने की। हेलो दोस्तों, मैं हूं मोनिका और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ सिंपल और यूजफुल टिप्स जिनसे आप अपने घर को फेस्टिवल के बाद इजीली रिसेट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फेस्टिवल के बाद सबसे पहला स्टेप होता है सजावट को निकाल के उसे संभाल के रखना, ताकि हम उसे नेक्स्ट ईयर भी यूज कर पाए। तो जो मेरे ओरिजिनल फूलों की मालाएं थी उनको मैंने 2-3 दिन में ही हटा दिया था, क्योंकि वो 2-3 दिन में सूख जाती है और सूखी फूलों की माला बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये जो आर्टिफिशियल फूलों की मालाएं हैं उनको मैंने थोड़े ज्यादा दिन रहने दिया था। तो अब इनको भी हटा के हम इसे संभाल के रख देंगे, ताकि हम इसे नेक्स्ट ईयर भी यूज कर पाए। तो इनको रखने के लिए मैं इस तरीके के बॉक्स का यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसे ट्रांसपेरेंट बॉक्स नहीं है तो आप कार्डबोर्ड बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं और उसके ऊपर आप लेबलिंग कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि आपने कौन से बॉक्स में कौन सी चीजें रखी है। फेस्टिवल के बाद चीजों को वापस से ऑर्गेनाइज करके उनको अपनी जगह पे रखना काफी जरूरी हो जाता है, ताकि हम उसे नेक्स्ट ईयर भी यूज कर पाए। उसके बाद बारी आती है हमारी सारी लाइटिंग की। दिवाली के टाइम पर हम घर में कई सारी लाइटिंग ऐड करते हैं। जो हमारे लाइटिंग वाले दिया होते हैं उन सबको भी वापस से ऑर्गेनाइज करके रखना काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो लाइटिंग वाली चीजें होती है वो जल्दी खराब हो जाती है। तो यहाँ पर जो भी बालकनी में मैंने लाइट लगाई थी उसको भी मैं इसी टाइम पर हटा दूंगी, क्योंकि अभी 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और जो लाइटिंग वाली चीजें होती है वो बारिश में खराब होने लगती है। तो लाइटिंग वाली जो भी चीजें है ना उनको आप सबसे पहले संभाल के रख दीजिए, ताकि वो खराब ना हो। तो यहाँ पर जो भी बालकनी में मैंने लाइट्स लगाई थी उनको मैंने हटा दिया है और इनको रखने के लिए मैं एक जिपलॉक बैग का यूज करूंगी। तो मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट बैग है जिसमें जिप लगी हुई है और इसके ऊपर ना हैंडल भी दिए हुए हैं। तो इसके अंदर हम जब कोई भी चीज रखते हैं ना तो इजीली हमें पता चल जाता है कि हमने कौन सी चीज रखी है। तो इसमें लेबल भी नहीं करना पड़ता। अगर आपके पास इस तरीके का कोई बैग नहीं है ना तो जो साड़ी का कवर आता है जो ट्रांसपेरेंट होता है ना, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लाइटिंग थी ना वो आपस में उलझ गई थी। तो पहले मैं उनको ठीक करूंगी और उसके बाद ही मैं इसे स्टोर करूंगी। जो लाइटिंग वाली चीजें होती है उनको अगर हम ठीक से ना रखें तो वो जल्दी खराब हो जाती है। तो इनको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करना काफी जरूरी है। इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए ना मैंने एक इस तरीके का कार्डबोर्ड बॉक्स ले लिया है और इसके चारों ओर मैंने इस तरीके से लाइटिंग को लपेट लिया है। इससे क्या होगा कि जब भी हमें लाइटिंग की जरूरत होगी तो इजीली हम इसे निकाल पाएंगे और जो वायर होंगे ना वो आपस में उलझेंगे भी नहीं। तो इस तरीके से आप कोई भी आपके पास पुराना टुकड़ा पड़ा हो ना तो आप उसका यूज कर सकते हैं। मैं हर साल सारी चीजों को ऐसे ही ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, जिससे जो चीजें हैं वो बिल्कुल भी खराब नहीं होती और जो भी चीजें मुझे चाहिए होती है वो मुझे आसानी से मिल भी जाती है। आप लोग भी बताना फेस्टिवल के बाद आप कैसे घर को रिसेट करते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितनी इजीली हमारी जो लाइटिंग है वो अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो गई, वो भी बिना किसी खर्च के। इसको हम इसी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो मैं इसे जिपलॉक बैग में रख दूंगी और जो मेरे लाइटिंग वाले दिया है उनको भी मैं इसी में रख दूंगी। सारी लाइटिंग का जो सामान होता है वो मैं एक ही जगह पे स्टोर करती हूँ। नॉर्मल जो दिए होते हैं उनको मैं अलग से स्टोर करती हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं इनमें से कोई अगर डीआईवाई बना रही हूँ या फिर कोई और चीज के लिए मुझे जरूरत पड़ जाती है तो मैं इनको बाहर ही रखती हूँ। तो मैं इस तरीके के जो ट्रांसपेरेंट बॉक्स आते हैं उनका यूज करती हूँ। अगर दिए ज्यादा होते हैं तो बड़ा बॉक्स ले लेती हूँ और अगर दिए कम है तो मैं छोटा बॉक्स ले लेती हूँ। इस तरीके से जब हम दिए को रखते हैं तो वो टूटते भी नहीं है और आसानी से हमें मिल भी जाते हैं। सबसे लास्ट में बारी आती है हमारे कपड़ों की। फेस्टिवल के टाइम पर हमने कई सारी शॉपिंग की होती है। हमारे जो नए कपड़े होते हैं उनको अच्छी तरीके से वॉश करके उनको ऑर्गेनाइज करके रखना भी जरूरी है। तो जो भी नए कपड़े होते हैं उनको मैं कभी भी मशीन में वॉश नहीं करती हूँ, उनको मैं हमेशा हाथों से ही वॉश करती हूँ।
और जो कपड़े ऐसे होते हैं जो प्रेस में मुझे देने हैं उनको मैं साइड में निकाल लेती हूँ, और जो कपड़े घर पे प्रेस हो सकते हैं उनको मैं घर पे ही प्रेस करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे ही कपड़ों को वॉश कर लिया था, और जो कपड़े मुझे बाहर प्रेस में देने हैं उनको मैं अच्छी तरीके से फोल्ड करके साइड में रख दूंगी, और जो कपड़े मुझे घर पे प्रेस करने हैं उनको मैं प्रेस करके बाद में ऑर्गेनाइज करके रखूंगी। फेस्टिवल के बाद हम होम मेकर का काम काफी ज्यादा बढ़ जाता है। सारी चीजों को वापस से ऑर्गेनाइज करके रखना, घर को रीसेट करना, ताकि हम अपने बैक टू रूटीन में आ सके। लेकिन अगर हम काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो हमारा काम आसान भी हो जाता है और हमें थकान भी नहीं लगती। तो यहाँ पर जो मेरा सूट है उसको मैं घर पे ही इस्त्री करती हूँ, तो उसको मैं अभी ही इस्त्री करके रख दूंगी। अगर आप भी अपने कपड़ों को घर पे ही प्रेस करते हैं तो आप इसी टाइम पर उसे प्रेस करके ही रखिए, ताकि बाद में आपको प्रेस करने की मेहनत ना करनी पड़े। क्योंकि जब हम एक बार सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करके रख देते हैं तो वापस से उसे निकालना, फिर उसे प्रेस करना, उन सारी चीजों में बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है और कई बार हमारे दिमाग से भी निकल जाता है। तो आप उसी टाइम पर प्रेस करके ही रखिए ताकि आपका काम आसान हो सके। जो बॉक्स में मुझे ड्रेस मिला था मैंने उसे उसी बॉक्स के अंदर रख दिया है ताकि वो धूल मिट्टी से प्रोटेक्ट रहे। लेकिन अगर आपके अलमारी में स्पेस कम है तो आप उसे कोई भी वाइट जो पॉलीथीन आती है ना उसके अंदर रख सकते हैं। दिवाली से पहले मैंने अपने किचन के लिए कुछ नए बर्तन मंगवाए थे, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना भूल गई थी, तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने एक ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील का फ्राई पैन मंगवाया है और एक कढ़ाई मंगवाई है। ये दोनों इंडस वैली ब्रांड से है। मेरे पास ऑलरेडी 2 फ्राई पैन है लेकिन वो काफी बड़े हैं, तो इस बार मैंने दोनों की साइज छोटी मंगवाई है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हमें कुछ कम चीज बनानी हो तो अगर हमारे पास ऐसी छोटी कढ़ाई हो तो काफी आसान रहता है। ये कढ़ाई हमें लीड के साथ मिलती है। तो आज इस कढ़ाई में मैं एक सूखी सब्जी बना रही हूँ। वैसे हम होम मेकर को ना जब भी नए बर्तन लेते हैं तो उसके अंदर खाना बनाना ना काफी पसंद होता है। ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील जो होता है ना वो नेचुरली नॉनस्टिक की तरह काम करता है। मतलब जब आप इसके अंदर कुछ भी खाना बनाते हो तो वो नीचे बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। जनरली क्या होता है कि जब हम सूखी सब्जी बनाते हैं ना तो वो नीचे चिपक जाती है, लेकिन ये जो ट्राईप्लाई प्रोडक्ट होते हैं उसके अंदर बिल्कुल भी नीचे कुछ चिपकता नहीं है। मतलब वो नेचुरली नॉनस्टिक की तरह काम करता है और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल की कोटिंग नहीं की जाती। तो आज मैं इसके अंदर सूखी पत्ता गोभी की सब्जी बना रही हूँ। अगर आपको ये कढ़ाई या फ्राई पैन खरीदना है या फिर इंडस वैली का कोई भी और प्रोडक्ट भी खरीदना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मेरे सब्सक्राइबर के लिए इंस्टेंट 12% का डिस्काउंट भी है। अगर आप मेरा कूपन कोड मोनिका यूज करते हो MONIKA, तो इंस्टेंट आपको 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और इसके अंदर आपको डिफरेंट साइज भी मिल जाएगी अगर आपको कोई बड़ी साइज खरीदनी है या फिर छोटी साइज खरीदनी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का ये ब्लॉग टाइप वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर से कीजिएगा, और ऐसा ही यूजफुल कंटेंट देखने के लिए इजी लाइफ विद मोनिका को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लास्ट में मैं इसके अंदर थोड़ा सा आमचूर पाउडर ऐड कर दूंगी ताकि इसमें थोड़ा सा खट्टापन ऐड हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला, फिर भी हमारी सब्जी एकदम अच्छी तरीके से बनी है और बिल्कुल भी चिपकी नहीं है।